हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ ए के चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाई ए के चौधरी में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम एमपी जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम एमपी जीके से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन एमपीपीएससी 2021, एमपीएसआई 2021, एमपी पुलिस एग्जामिनेशन और एमपी पटवारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए और साथ में इनके क्वेश्चन आंसर भी करते हुए चलिएगा। अगर आप इन सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस देख लीजिए, एस.सी. राय, डी.एन. मजूमदार, बैरियर एल्विन, एच. रिजले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बैरियर एल्विन। तो बैरियर एल्विन ने पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? बैगा। याद रखिएगा। सहरिया जनजाति के निवास स्थान को ऑप्शंस देख लीजिए, सहराना, माड़, झोपड़ी, क्रॉल। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहराना। तो याद रखिएगा, सहरिया जनजाति का जो निवास स्थान होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं बताएंगे? सहराना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शंस हैं गोंड, भील, भारिया, सहरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारिया। तो याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? आप बताएंगे भारिया जनजाति निवास करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है बैगा, कमार, भील, पनीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, आप बताएंगे बैगा। तो बैगा जनजाति में कौन सी झूम खेती प्रचलित है? आप बताएंगे बेवार। नाम याद रखिएगा, बेवार। ठीक है। क्वेश्चन है, घोंटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए, भील, कमार, गोंड, बैगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोंड। तो गोंड जनजाति में पाई जाती है, बताएंगे घोंटुल प्रथा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शंस देख लीजिए, भील, भारिया, सहरिया, पनीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। तो भील जनजाति में नृत्य है जो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, इसका नाम है भगोरिया। तो भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? आप बताएंगे भील जनजाति में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए, भारिया, सहरिया, भील, पनीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। तो भील जनजाति में विवाह की एक पद्धति, एक प्रथा प्रचलित है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बताएंगे गोल गधेड़ों के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, घोंटुल तथा बाड़ा परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति में। याद रखिएगा, गोंड जनजाति में कुछ परंपराएं प्रचलित हैं, उसी में से एक है घोंटुल और बाड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हलबा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन है छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मुरैना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, हलबा जो जनजाति है वह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रसिद्ध है, या मैं कह सकता हूँ निवास करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हलबा जनजाति किससे संबंधित है? बालाघाट जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए, पटलिया, भिलाला, बरेला, पंडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडो। बाकी जो तीन उपजातियां आपको दिखाई दे रही हैं, यह किस जनजाति की उपजातियां हैं? आप बताएंगे भील की। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
पटेलिया, भिलाला, बरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर 3 जो जनजातियां हैं वह अति पिछड़ी जनजाति या मैं कह सकता हूं विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको वह तीनों जनजातियां याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। बैगा, भारिया, सहरिया, पनीका। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पनीका। तो पनीका याद रखिएगा अति पिछड़ी जाति या विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है। बाकी जो 3 आपको जनजातियां दिखाई दे रही हैं यह मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ओरांव, भील, गोंड, कोरकू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओरांव। तो याद रखिएगा, सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? आप बताएंगे ओरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। भारिया, प्रधान, अगरिया, सोलहास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारिया। तो भारिया याद रखिएगा गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नाहार, कठमैना, बिजवार किस जनजाति की उपजातियां हैं? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। नाहार, कठमैना, बिजवार किस जनजाति की उपजातियां हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। गोंड, भील, बैगा, कोरकू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगा। तो बैगा जनजाति की उपजातियां हैं नाहार, कठमैना, बिजवार। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, शहडोल। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। तो झाबुआ जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए। दक्षिण के जिले में या दक्षिण जिलों में, उत्तर पश्चिम के जिलों में, पूर्वी जिलों में, उत्तर पूर्वी जिलों में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं उसमें मुख्य रूप से आदिम जाति कोरकू पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील, बैगा, सहरिया, गोंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोंड। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है गोंड की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस है 40, 43, 48, 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 46, 46। ठीक है, 46 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए। झाबुआ, भिंड, दतिया, शाजापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना % पाया जाता है? ऑप्शंस है 14.5%, 15.6%, 18%, 12.5%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.6%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ठक्कर बापा,
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठक्कर बापा। याद रखिएगा, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ठक्कर बप्पा ने। वहीं अगर हम बात करें हरिजन शब्द देने वाले कौन थे, तो हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने किया था। तो याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। यह जो जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है, हो और मुंडा आदिवासियों के युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस है घोंटुल, गीटी ओरा, मोटुल या मिटी आरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीटी ओरा। गीटी ओरा युवा ग्रह है, याद रखिएगा, और मुंडा आदिवासियों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संभागों में से किस संभाग में सहरिया जनजाति पाई जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए, चंबल संभाग, शहडोल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, इंदौर संभाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहडोल संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन जनजातियों में वैश्यावृत्ति का प्रचलन है? ऑप्शंस देख लीजिए, सहरिया, बेड़िया, भील और आगरिया। क्वेश्चन का राइट आंसर है बेड़िया। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या कितनी है? ऑप्शंस देख लीजिए, 1.22 करोड़, 1.80 करोड़, 1.90 करोड़, 1.50 करोड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.22 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भील। तो भील जनजाति के निवास स्थान को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, आप बताएंगे, फाल्या कहा जाता है। क्वेश्चन है, आदिवासी उपयोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी? ऑप्शंस हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक उपयोजना चलाई गई थी जिसका नाम था आदिवासी उपयोजना चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट। याद रखिएगा, 4 जिले हैं, मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन है मंडला, खरगोन, बैतूल, खंडवा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं, खरगोन। खरगोन इज अ राइट आंसर। तो खरगोन इज अ राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? ऑप्शंस देख लीजिए, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब जानते हैं, मुझे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालवा। मालवा इज अ राइट आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लीजिए, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, झांसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा आज का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पेड़ कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस है सागौन,
आम, शाल, शीशम। इस क्वेश्चन का रन कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक रूप से देखी जाती है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है जबलपुर, खंडवा, भोपाल, मुरैना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुरैना। अब आप बोलेंगे सर मुरैना क्यों राइट आंसर है? प्यारे साथियों, याद करिए कि मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनका नाम है भिंड, मुरैना और श्योपुर, और इनके निकट से ही जाती है हमारी चंबल नदी, और चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन या बीहड़ का निर्माण जो करती है वो इन्हीं जिलों में करती है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर केवल मुरैना है, इसलिए आप राइट आंसर क्या लगाएंगे प्यारे साथियों? मुरैना लगाएंगे। मेरी बात शायद आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी वाला भाग, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट दे सकता है जो मध्य प्रदेश के 7 भौगोलिक प्रदेशों को जानता होगा। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने 7 भागों में बांटे हुए हैं, और उन्हीं भागों में से एक भाग है, याद रखिएगा, जिसको हम जानते हैं मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, और इसी भाग में सर्वाधिक संख्या में हमें क्या मिलती है बताएंगे? जलोढ़ मिट्टी। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी मिट्टी हमें देखने को मिलती है? प्यारे साथियों, हमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। उज्जैन, मंदसौर, भणोच और चंदेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे लगता है आप सबको जानकारी होगी। महाकालेश्वर कहाँ पर आप सब जानते हैं? उज्जैन में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? याद रखिएगा, शामिल नहीं है पूछ रहा है आपसे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शामिल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो याद रखिएगा, अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भणोच का पठार। ये भणोच का पठार याद रखिएगा मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, क्लियर है मेरी बातें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब जानते हैं, होशंगाबाद इज द राइट आंसर। तो इटारसी कहाँ पड़ता है आप सब जानते हैं? होशंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा आज का 11वां क्वेश्चन। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, मलखम, शतरंज। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलखम। याद रखिएगा, मलखम मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल है। क्वेश्चन आपके पिछले कुछ एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है, इसलिए यह आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का 12वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957, 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1955। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 नवंबर सन 1956। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हमारा आज का 13वां क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। 2, 4, 5, 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जानते होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। याद रखिएगा, सेंट्रल इंडिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। 29 अगस्त 1953, 29 दिसंबर 1953, 28 अगस्त 1953, 29 दिसंबर 1954। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 दिसंबर 1953। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सैयद फजल अली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, भाभरा, झाबुआ, रतलाम, सतना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो भाभरा नगर था, याद रखिएगा, इसका नया नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, यहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदापुरम किस संभाग का नया नाम है? ऑप्शन देख लीजिए, होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रीवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है, आप सब जानते क्या कर दिया गया है, अब बताएंगे, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल, इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शहडोल। तो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया है, आप सब जानते हैं शहडोल को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन है शहडोल, सीधी, रीवा, झाबुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सीधी। तो सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली को बनाया गया था। कब बनाया गया था प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, वर्ष 2008 में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी प्यारे साथियों, आप बताएंगे, रीवा। तो रीवा थी विंध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले और कितने संभाग हैं? याद रखिएगा, इस ही तरह का क्वेश्चन एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया है, लेकिन सिर्फ वहां पर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो परिवर्तन किए गए थे। मैंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस थोड़े से चेंज किए हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 संभाग और 52 जिले। लेकिन 2014 में याद रखना कितने जिले थे? तो 51 जिले थे, और 2013 में 51वां जिला बना था। 52वें जिले का निर्माण किया गया है 1 अक्टूबर सन 2018 में। 52वां जिला कौन सा बना है? तो आप बताएंगे, निवाड़ी जिला बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का मेंबर नहीं था? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आपको केवल एक बात लिखनी है, मेंबर। कौन सा व्यक्ति की हम बात करें तो कौन सा व्यक्ति था जो, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का मेंबर नहीं था? तो याद रखिएगा, सैयद फजल अली बिल्कुल मेंबर थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू बिल्कुल मेंबर थे, डॉक्टर के.एम. पणिक्कर बिल्कुल मेंबर थे, लेकिन विष्णु दत्त, याद रखिएगा, यह राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबर नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से याद रखिएगा, जो 3 संभाग थे, ये 3 संभाग किसे दिए गए थे? छत्तीसगढ़ को दिए गए थे। और 9 संभाग किसके पास रखे गए थे? आप बताएंगे, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के पास में रखे गए थे। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, सीधी, झाबुआ, चंबल, नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, झाबुआ। झाबुआ से अलग करके किसको बनाया गया था? बताएंगे, अलीराजपुर को बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, अनूपपुर, शहडोल, गुना, खंडवा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुना। तो याद रखिएगा, गुना से अलग करके किसको बनाया गया है, आप बताएंगे अशोकनगर को बनाया गया है। कब बनाया गया है प्यारे साथियों, तो 15 अगस्त 2003 को। ये डेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भोपाल और राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, 26 नवंबर 1972, 30 नवंबर 1972, 26 अक्टूबर 1972 और 30 अक्टूबर 1972। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1972। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। ऑप्शंस देख लीजिए, 40, 43, 45, 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 43। तो 43 जिले थे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी जी, श्यामचरण शुक्ल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरि सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व राज्य को किस नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन देख लीजिए, हृदय प्रदेश, उत्तम प्रदेश, नॉर्थ प्रोविंस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हृदय प्रदेश। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश का जो भूखंड है इसको हम जानते थे किसके नाम से, हृदय प्रदेश के नाम से जानते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा और सीधे आगे बढ़ता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 नवंबर, आप सब इसे जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 45। इस बात को थोड़ा डिटेल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा। देखिए समझिए इस बात को, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले थे, आप बताएंगे जी 43 थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व अर्थात सन 2000 से पूर्व कितने जिले थे हमारे पास में, आप बताएंगे सर 61 थे। अच्छा, 61 में से छत्तीसगढ़ को कितने गए जी, 16 गए। मध्य प्रदेश के पास में कितने बचे थे, आप बताएंगे 45। तो आप देख रहे हैं कि पुनर्गठन के बाद कितने जिले बचे हैं मध्य प्रदेश में, तो 45। छत्तीसगढ़ को कितने गए हैं जी, 16। पुनर्गठन से पूर्व कितने जिले थे, आप बताइए 61। स्थापना के समय कितने जिले थे, आप बताएंगे 43। आई होप कि यह बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ के गठन से पहले मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी, आप बताएंगे 61। अच्छा, पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, आप बताइए 45। ठीक है, छत्तीसगढ़ को हमने कितने जिले दिए थे, आप बताइएगा 16। आई होप सो क्लियर हैं चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, 6, 12, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6। याद रखिएगा, सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 30 जून 1998 को कितने जिले बनाए गए थे, याद रखिएगा 6 जिले बनाए गए थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 जिलों का। कितनी तारीख को किया गया था, 25 मई 1998 को। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए, पार्ट सी स्टेट में,
पार्ट ए स्टेट में, पार्ट बी स्टेट में, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पार्ट सी स्टेट में। तो याद रखिएगा, भोपाल राज्य को प्रारंभिक समय में हमने किस में रखे थे? पार्ट सी के अंतर्गत रखे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किस आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की थी? ऑप्शन देख लीजिए, भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कौन सा हमारा जबलपुर संभाग है। याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ है? इसका राइट आंसर है 1 नवंबर सन 2000 को। देखिए गठन कब किया गया है? तो गठन किया गया है 1 नवंबर सन 1956 में। विभाजन या पुनर्गठन कब किया गया है अगर आपसे पूछेगा, तब आप राइट आंसर क्या लगाएंगे? 1 नवंबर सन 2000 को। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक तहसील हैं? ऑप्शन देख लीजिए, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो जबलपुर संभाग में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन है भोपाल, रीवा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा। मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, राज्य प्रतीक अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए, सन 1971, सन 1961, सन 1981, सन 1991। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1971। तो मध्य प्रदेश के अंदर राज्य प्रतीक अधिनियम पारित किया गया है सन 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की राजधानी थी नागपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन ए है भू अवस्थित राज्य, सीमांत राज्य, मैदानी राज्य, इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भू आविष्ठित राज्य। क्या होते हैं भू आविष्ठित राज्य? ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है ना ही समुद्री तट से लगती है, इन राज्यों को हम क्या बोलते हैं? भू आविष्ठित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने संभाग शेष बचे थे? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के गठन के उपरांत कितने संभाग थे मध्य प्रदेश में? 9। उससे पहले कितने थे? 12। क्लियर हैं चीजें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बुरहानपुर को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, गुना, शहडोल, खंडवा, सतना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, खंडवा। तो खंडवा से अलग करके बनाया गया था हमारा बुरहानपुर जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, पलाश, कमल, गुलाब, गुलमोहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पलाश। तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है प्यारे साथियों? आप बताएंगे पलाश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, बाघ, वन भैंसा, बारहसिंघा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बारहसिंघा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है मंदसौर जिले के किस भाग को राजस्थान में मिला दिया गया था? ऑप्शन है गुना, सिरोंज, सुनील टेप्पा और विंध्य क्षेत्र। ऑप्शन देख लीजिए, गुना, सिरोंज, सुनील टप्पा, विंध्य क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राज्य की उत्तर से दक्षिण सीमा की क्वेश्चन है राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन देख लीजिए, 605, 505, 450 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 605 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, नर्मदापुरम, शहडोल, चंबल, ग्वालियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आप बताएंगे हमारा नर्मदापुरम है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जिलों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा संभाग कौन सा है हमारा, तो आप राइट आंसर लगाइएगा चंबल। कितने जिले हैं इसमें? 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल, इंदौर, अनूपपुर, डिंडोरी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? बताइएगा, इंदौर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, पोरसा, ऑप्शन बी है अशोकनगर, सी ऑप्शन है अजयगढ़, ऑप्शन डी है चंदेरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजयगढ़। तो सबसे छोटी तहसील कौन सी है प्यारे साथियों? अजयगढ़। अजयगढ़ किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? आप बताएंगे, पन्ना जिले के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, रीवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अब बताइएगा, इंदौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, श्योपुर, मुरैना, दतिया, पन्ना। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, दतिया। दतिया इज अ राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है देश के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन देख लीजिए, 9.38%, 8.38%, 10%, 10.98%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, 9.38%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन देख लीजिए, आम, बरगद, पीपल, अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, मोर, दुग्धराज, मैना, गौरैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दुग्धराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले को सिंगापुर बनाए जाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, सिंगरौली, सीधी, सतना, बैतूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली। तो सिंगरौली को सिंगापुर की तर्ज पर तैयार किए जाने की बातचीत की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है,
डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मछली को मध्य प्रदेश ने राजकीय मछली का दर्जा दिया हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए, डॉल्फिन, सॉस, महासीर, हैरिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महासीर। तो महासीर मछली को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन रहा आपका। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, भानपुर तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। ऑप्शन बी है, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। सी ऑप्शन है, बुल्टाना, अकोला सहित 8 जिलों को बंबई राज्य में मिला दिया गया था। ऑप्शन डी है, विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ मध्य प्रदेश की जो सिरोंज तहसील थी इसे राजस्थान में मिलाया गया था। याद रखिएगा, भानपुरा तहसील को नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाकौशल राज्य को किस वर्ग में शामिल किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं स्टेट सी, स्टेट ए, स्टेट बी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ए। तो महाकौशल राज्य को किस में रखा गया था बताएंगे? स्टेट ए में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सिरोंज तहसील को किस जिले में शामिल किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, विदिशा, खंडवा, रीवा, सतना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदिशा। तो सिरोंज तहसील को विदिशा में मिलाया। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, इटारसी, कवर्धा, सीहोर, डिंडोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटारसी। तो इटारसी जिला मुख्यालय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ऑप्शन देख लीजिए, मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, रीवा, शहडोल, सतना, कटनी। ऑप्शन सी है, दुर्ग, रायपुर, होशंगाबाद, कवर्धा। ऑप्शन डी है, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। यह जो जिलों का समूह है किसके अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किन 2 अनाज किस्मों को दर्शाया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए, ज्वार, गेहूं, गेहूं धान, गेहूं सरसों और गेहूं कपास। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गेहूं और धान। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग व कितने जिले हैं? यह स्थिति आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बतानी है। याद रखिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले और कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग और 52 जिले स्थित हैं। ठीक है, 52वां जिला कौन सा बना है? निवाड़ी बना है। कितनी तारीख को बना है? तो 1 अक्टूबर सन 2018 को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देख लीजिए, भोपाल, नागपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागपुर। तो याद रखिएगा, नागपुर किसकी राजधानी थी? सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 12, 9, 11।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं 12 हैं। पहले कितने थे? 11 थे, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है प्यारे साथियों? तो फांसिल राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फांसिल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बाघ परियोजना में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा था या कौन सा है? ऑप्शंस देख लीजिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कान्हा किसली। तो बाघ परियोजना में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली। मध्य प्रदेश में बाघ परियोजना कब से शुरू हुई थी? तो प्यारे साथियों, सन 1974 से। तो सन 1974 से शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर बाघ परियोजना की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितने हैं प्यारे साथियों? तो आप सब जानते हैं, इनकी संख्या है 12। तो याद रखिएगा 12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप बताएंगे होशंगाबाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रदेश की राजधानी में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में स्थित नेशनल पार्क है वन विहार। वन विहार की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? वन विहार की स्थापना हुई थी सन 1979 में। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी या किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, सन 1981, सन 1984, सन 1980, सन 1979। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1981 में। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? सन 1981 में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजरी के द्वारा अवार्ड ऑफ द एक्सीलेंस दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है डायनासोरस जीवाश्म नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना नेशनल पार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 1995, 1992, 1994 और 1991। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1994। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है सन 1994 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जंगली भैंसों को संरक्षण दिया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, डायनासोरस जीवाश्म नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क में प्यारे साथियों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क में किसको संरक्षण दिया जा रहा है? जंगली भैंसों को संरक्षण दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला बालाघाट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 900 वर्ग किलोमीटर, 930 वर्ग किलोमीटर, 840 वर्ग किलोमीटर, 940 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 940 वर्ग किलोमीटर। आप पूछेंगे सर कौन सा नेशनल पार्क है, यहाँ पर हमें जानकारी नहीं है। तो प्यारे साथियों, मंडला और बालाघाट में स्थित जो नेशनल पार्क है इसका नाम है, बताएंगे, कान्हा किसली। और कान्हा किसली का क्षेत्रफल कितना है प्यारे साथियों? तो बताएंगे 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 540 वर्ग किलोमीटर, 640 वर्ग किलोमीटर, 542 वर्ग किलोमीटर, 742 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, 542 वर्ग किलोमीटर। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे, पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन है, बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शंस हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए, सन 1962, सन 1968, सन 1960, सन 1964। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सन 1968। तो 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और सर्वाधिक क्या मिलता है यहाँ पर? बाघ घनत्व मिलता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, बताएंगे, मेलघाट कॉरिडोर गुजरता है। ठीक है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शंस देख लीजिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? बताएंगे, हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ जाइए, डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है चरणगंगा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है पार्वती नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरणगंगा नदी। यह कहाँ से गुजरती है? बताएंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ द व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस इस प्रकार हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हम और किस नाम से जानते हैं? लैंड्स ऑफ द व्हाइट टाइगर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, केन नदी मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क की जीवन रेखा है? ऑप्शंस देख लीजिए,
पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फांसिल जीवाश्म नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा क्या कौन सी नदी है बताएंगे? हमारी केन नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? ऑप्शन है पूर्व और, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण की ओर। तो याद रखिएगा, जो हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये नर्मदा के किस ओर में स्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ हिस्सा कहाँ पर लगता है बताएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शिवपुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में फैला हुआ है? ऑप्शंस देख लीजिए, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक द्वारा पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना किस नेशनल पार्क में चलाई जा रही है? ऑप्शंस हैं पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में क्या चलाई जा रही है? पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए, सन 1962, सन 1968, सन 1960, सन 1964। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सन 1968। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए, सन 1970, सन 1960, सन 1974, सन 1968। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1974, सन 1974 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा किसली नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, भोपाल, इंदौर, मंडला, रीवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मंडला। इसके साथ साथ और किस जिले में लगता है कान्हा किसली? तो याद रखिएगा बालाघाट। तो बालाघाट और मंडला दोनों जिलों पर लगता है बताएंगे हमारा कान्हा किसली नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कान्हा किसली अभयारण्य को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है सन 1968, सन 1955, सन 1950, सन 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1955। याद रखिएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बना है 1955 में, अभयारण्य बना है 1952 में। अगर हम बात करें कि कान्हा किसली को अभय वन के रूप में कब घोषित किया गया था, तो इसे अभय वन के रूप में घोषित किया गया है सन 1933 में। वन बनाया गया 1933 में, इसे अभयारण्य बनाया गया है सन 1952 में, इससे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है 1955 में। क्लियर है चीज़ें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हॉलो घाटी दार्शनिक स्थल किस नेशनल पार्क में स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कान्हा किसली नेशनल पार्क। तो होलो घाटी एक दार्शनिक स्थल है, याद रखिएगा, और कहाँ पर स्थित है बताएंगे, हमारे कान्हा किसली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सतपुड़ा नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, सन 1980, सन 1988, सन 1983, सन 1994। इस क्वेश्चन है जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार, फांसिल जीवाश्म नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क में क्या स्थित है, जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। आज का यह वीकली अपडेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है सिवनी, ऑप्शन सी है सीधी, ऑप्शन डी है मंडला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडला। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले की अगर हम बात करें तो मंडला जिला रानी अवंतीबाई की राजधानी रही है। इस मंडला जिले की अगर प्राचीन नाम की हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है हमें गढ़ मंडला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है मंडला, ऑप्शन है शहडोल, ऑप्शन सी है खरगोन, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। इंदौर के महू से याद रखिएगा ये चंबल नदी का उद्गम होता है, जानापावा की पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें इंदौर की, तो इंदौर का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वह मिलता है इंदौर या मल्हार नगरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली, ऑप्शन सी है बांधवगढ़, ऑप्शन डी है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा किसली। ओके, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी सन 1955 में। 1 जून 1955 को याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जहाज महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, असीरगढ़ में, ऑप्शन बी है मांडवगढ़ में, ऑप्शन सी है ग्वालियर में, ऑप्शन डी है पचमढ़ी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवगढ़ में। याद रखिएगा मांडवगढ़ जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो मांडू का मिलता है, और मांडू जो है आप बताएंगे वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ओके, तो मांडवगढ़ में ही जहाज महल स्थित है। यहाँ पर आप यह भी याद रखें कि जो हमारा मांडू है, मांडू में कुछ प्रमुख महल स्थित हैं, जैसे कि जहाज महल, जैसे कि मांडू का महल, जैसे कि रानी रूपमती महल, जैसे हम बात करें हिंडोला महल, जैसे बात करें अशरफी महल। ओके, तो आप इन सब फैक्ट को भी याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। क्लियर है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, ऑप्शन बी है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता के लिए, ऑप्शन डी है शौर्य के लिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है मैहर, ऑप्शन बी है भेड़ाघाट, ऑप्शन सी है खजुराहो, ऑप्शन डी है मांडवगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
खजुराहो। ओके, खजुराहो जो है याद रखिएगा यह अपने रचनात्मक मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम बात करें जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था और सन 1950 से 1050 के बीच में इनका निर्माण किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हरदा, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी है खंडवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदा। ऑप्शन ए हरदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वह नहीं लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न साहित्यकारों में से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शरद जोशी, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो साहित्यकार रहे हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ऑप्शन ए है ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑप्शन बी है जबलपुर एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच, ऑप्शन सी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत लेदर फैक्ट्री, ऑप्शन डी है भोपाल लेदर फैक्ट्री। क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल लेदर फैक्ट्री। यह एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है मांडिया, ऑप्शन बी है कोरकू, ऑप्शन सी है मुड़िया, ऑप्शन सी डी है बैगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, आप बताएंगे गौर नृत्य। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सतना जिले में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किस विद्वान ने की थी। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मुलू भावी, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिंघम, ऑप्शन डी है हेलियोडोरस। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम। क्लियर है चीजें। कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी। आपको जानकारी होना चाहिए कि भरहुत स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, अपने शासनकाल में कराया था, जिसके चारों ओर रेलिंग का निर्माण आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भरहुत स्तूप है इसमें दो शासनकाल की कलाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पहली मौर्यकालीन कलाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है और आप बताएंगे शुंगकालीन कलाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है। आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए सोन नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। ओके, जिस हिसाब से आपके आंसर्स आ भी रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा घाटी, ऑप्शन बी है तवा घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है महानदी घाटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1970, ऑप्शन है 1959, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1978। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1959 अर्थात 1959 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का कारखाना या शासकीय कारखाना स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बानमौर, ऑप्शन बी है उमरिया, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उमरिया में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। होशंगाबाद, ऑप्शन बी है हरदा, ऑप्शन सी है बैतूल, ऑप्शन डी है उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैतूल। क्लियर है चीजें? लेकिन वर्तमान में अगर हम ध्यान दें तो यह जो कारखाना है वह बंद हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। भोपाल, ऑप्शन बी देख लीजिए धार, ऑप्शन सी देख लीजिए उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबारी कागज का कारखाना है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रायसेन, ऑप्शन बी है बुरहानपुर, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे बिजली देने का कार्य चांदनी ताप विद्युत केंद्र करता है। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए। मुरैना, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है पीथमपुर, ऑप्शन डी है गुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर। और पीथमपुर को भारत का डेट्राइट बोलते हैं, याद रखिएगा, कार उद्योग के लिए यह फेमस है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। वसुधा, ऑप्शन बी है मृगनयनी, ऑप्शन सी है कलमाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृगनयनी। क्लियर है चीजें? मृगनयनी जो एम्पोरियम है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है, और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इसे मृगनयनी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 6.6, ऑप्शन है 7.6, ऑप्शन डी है 4.4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 7.6, 7.6। क्लियर है चीजें? चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है परिवहन, ऑप्शन बी है सामाजिक सेवाएं, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सेवाएं।
क्लियर है चीज़ें। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतना जिले में स्थित सीमेंट का कारखाना किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जेपी सीमेंट कंपनी द्वारा, ऑप्शन बी है अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा, ऑप्शन सी है एसी सीमेंट द्वारा, ऑप्शन डी है बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया है या स्थापित है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है इटारसी, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है भोपाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए देख लीजिए मंदसौर, ऑप्शन बी है राजगढ़, ऑप्शन सी है बुरहानपुर और ऑप्शन डी है झाबुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर ज़िले की अगर हम बात कर लें, बुरहानपुर ज़िले में ही विश्व प्रसिद्ध असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ के किले को बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। यह याद रखना बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? ऑप्शन देख लीजिए रतलाम, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है धार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धार। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक उद्योग घनत्व किस जिले के अंतर्गत है? आप बताएंगे धार जिले के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्लियर है चीजें। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है जबलपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर है बताएंगे? इंदौर में है। आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है रायसेन, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है मंदसौर, ऑप्शन डी है अशोकनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवास। देवास में आप बताएंगे मध्य प्रदेश का करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई है या कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए देख लीजिए भोपाल, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है 1972। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 1953 में मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किस व्यक्ति ने किया था या किसने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भीमराव रामजी अंबेडकर,
ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि कौन सी है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 1960 से 1965, ऑप्शन बी है 1955 से 1960, ऑप्शन सी देख लीजिए 1965 से 1970, ऑप्शन सी देख लीजिए 1956 से 1961। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1956 से 1961। क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस ए है 2008-2009, ऑप्शन बी है 2009-2010, ऑप्शन सी है 2010-2011, ऑप्शन डी है 2005-2006। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010-2011। तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, आप बताएंगे 2010-2011 में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किस लिए चलाई गई थी। ऑप्शन ए है ग्रामीण गरीब लोगों के लिए, ऑप्शन बी है शहरी गरीब लोगों के लिए, ऑप्शन सी है अनाथ बालकों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जैसा कि दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, शहरी गरीब लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किस लिए चलाई गई है। ऑप्शन ए देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए, ऑप्शन सी है सभी वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 2007, ऑप्शन है बी है 2008, ऑप्शन सी है 2002, ऑप्शन डी है 2004। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2004। तो 2004 में शुरू की गई है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। तो यह है आज के इस वीडियो का अंत। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी विचार आपके मन में है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के डाउट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स में जाकर डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।